नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल हमने लाइव सेशन किया था और आज दोबारा लाइव आना पड़ रहा है। कारण क्या था? हमारा लाइव खत्म होते होते रात्रि में हमें यह खबर पता चली, बल्कि लेट नाइट को यह खबर आई कि आज ही जो तारीख अगले सप्ताह हमने उम्मीद की थी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, मतलब नेक्स्ट वीक की हमें यह उम्मीद थी कि नेक्स्ट वीक शायद चीफ जस्टिस महाराष्ट्र के मुंबई हाई कोर्ट के तारीख दे देंगे और सुनवाई होगी। लेकिन रात में लेट नाइट यकायक खबर आई कि तारीख लग गई, और तारीख लग गई, आज की ही तारीख लग गई। और उस तारीख में एक साथ दो हियरिंग हो गई। बड़ी खबर। और अभी जब हम इंतजार कर रहे हैं नीलेश ओझा जी का, जो सीधे हम उनसे बातचीत करेंगे, वो कोर्ट परिसर से निकल चुके हैं और किसी भी वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हमें जानकारी मिली है कि बहुत बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा बस थोड़ा इंतजार कीजिए। आप सबको मालूम होना चाहिए कि हाई कोर्ट से, जहां यह सुनवाई हुई है, अभी हाई कोर्ट से नीलेश जी का दफ्तर बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल भी दूर नहीं है, आसपास ही है। एग्जैक्ट तो हम लोकेशन आपको शेयर नहीं कर सकते, लेकिन उनका दफ्तर बहुत दूर नहीं है। हियरिंग हुई है। हमारे जो साथी एडवोकेट हैं, एडवोकेट अभिषेक मिश्रा, एडवोकेट मीना ठाकुर, एडवोकेट ईश्वरलाल अग्रवाल, एडवोकेट तनवीर निजाम, इन सबसे मैं लगातार संपर्क में था और कुछ ही पलों में नीलेश जी ज्वाइन कर रहे हैं और आपको फर्स्ट हैंड जानकारी हम देंगे। लेकिन हम तक जो खबर आई है उसमें दो सुनवाई एक साथ हो गई है। और हमने आपको कल इस बात का जिक्र किया था, जिसमें थोड़ी बहुत आपको इस बात का इल्म तो होगा कि दिशा के पिटीशन के साथ साथ नीलेश जी आ गए हैं। दिशा के पिटीशन के साथ साथ नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी। मुझे मालूम है आप भागते भागते कोर्ट से आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दिशा के पिटीशन के साथ साथ एक और पिटीशन की जो सुनवाई हुई है, तो बहुत बड़ी खबर नीलेश जी लेकर के हाजिर हैं। तो नीलेश जी, अब पहले शुरुआत करते हैं कि कैसे, कब, कितने बजे हियरिंग शुरू हुई और यकाएक सर ये क्या चमत्कार हो गया। कल तो हम लोगों ने लाइव किया था और हमें उम्मीद थी कि अगले सप्ताह में कोई तारीख मिल सकती है, ये यकायक कैसे आ गया? इसके लिए चीफ जस्टिस साहब का धन्यवाद अदा करना पड़ेगा। उन्होंने लगता है आप सब लोगों की रिक्वेस्ट सुन ली और प्रायोरिटी पे एकदम, मतलब 3 नंबर में मैटर रख दिया। और जैसा कोर्ट का मतलब मेंशनिंग खत्म होकर हियरिंग शुरू हुआ, गिनकर 5वें मिनट में अपना मैटर आ गया था। मतलब वाह। हाँ, मतलब वो आपने जो कल बताया था कि प्रायोरिटी पर ये केस लिस्ट हुआ है, और न सिर्फ प्रायोरिटी, कैटेगरी ए। हाँ। तो कैटेगरी ए बी, इसका क्या मतलब होता है? कैटेगरी ए का मतलब होता है कि एकदम अर्जेंट है ये केस। हाई ऑन बोर्ड था अपना मैटर, हाई ऑन बोर्ड था। हाई ऑन बोर्ड था, अच्छा। लेकिन ये हाई ऑन बोर्ड हो कैसे गया सर? अपन ने तो, आप चीफ जस्टिस का धन्यवाद कर रहे थे, लेकिन हमें तो उम्मीद थी कि कल नेक्स्ट वीक में लगनी थी। अब मैं वही तो बता रहा हूँ ना, अभी इसके लिए हमको धन्यवाद अदा कर रहे हैं। हमको लगा अगले वीक में आएगा, वो तो तुरंत आ गया, कल ही आ गया, मतलब आज ही आ गया। सर बोला और आज ही आ गया। हाँ, तो अब आज क्या क्या सर, कैसे शुरू हुआ मामला? मैटर जैसा आया तो हमारे सरकारी वकील मैडम है, एक्टिंग पीपी देशमुख मैडम, उनके
उनको स्पेशल इसके लिए असाइन किया, और लास्ट टाइम सारंग कोतवाल साहब ने स्ट्रिक्ट कहा था ये मैटर आप ही लेने का, इसके बाद में कोई रीजन नहीं लगेगा, फिर ये वकील बदल गया, वो वकील बदल गया, फाइनल में आप ही रहोगे इस मैटर में। तो आज क्या हो गया, लास्ट टाइम उन्होंने डेट मांगा था कि उनका तबीयत ठीक नहीं, बात नहीं कर पा रहे ठीक से, गडकरी साहब के पास में जब था, तो आज आ गया कि एक उनकी मदर को हार्ट अटैक हुआ है, तो अभी हमको एडजर्नमेंट दे दो, तो 2 वीक का टाइम दिया है हाईकोर्ट ने। अच्छा, ये पहले प्रकरण में, मतलब दिशा के प्रकरण में? हाँ, दिशा आज चूंकि 2 मामला था, तो दिशा के मतलब ये अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये जो वकील हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है, अब ये खुद ही समझ में आ गई है कि मैंने ये कुछ नहीं बोल पाएंगी। अरे क्योंकि ये पिछली बार कहा कि मेरी आवाज गड़बड़ हो गई है। हाँ, अरे भाई, उसका एक रीजन और भी है। ये बहुत, इससे भी ज्यादा एक बड़ी ब्रेकिंग देता हूं ना आपको मैं। हाँ हाँ हाँ। अभी इसी हाई कोर्ट ने यही सरकारी वकील और यही महाराष्ट्र पुलिस, इन्होंने एक मैटर में 13 साल की लड़की का केस, उसमें मैं आपको नाम बता रहा हूं, राजेश पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, रीट पिटिशन नंबर 46782014 पर 2014 का पिटिशन है, हमारा 2025 का है, सुनिए। अच्छा, ये मामला है 2010 का। 13 साल की लड़की की डेड बॉडी मिलती है, सेम लाइक दिशा सालियन, बिना डॉक्टरों के। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर केस है, दिशा के तरह का ही केस है, सेम यही है, अदालत है, यही पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। अच्छा अच्छा, और ब्रेकिंग। यही मुंबई पुलिस है, समझो, महाराष्ट्र पुलिस है। हाँ, महाराष्ट्र पुलिस जी। हाँ, अभी देखिए एक ऐसा गुस्सा आने वाली चीज है, और मतलब क्या बोल रहा हूं कि जब तर्क सुनोगे ना आप, आपको हंसी भी आएगी, रोना भी आएगा। अभी सेम केस में कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा, कोर्ट ने कहा कि आपने ये केस में मर्डर और रेप इसका इन्वेस्टिगेशन किया नहीं, पहले दिन से आप एक ही नारा लगा रहे हो, एक्सीडेंटल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ, सेम अपना दिशा की तरह, सेम सिमिलर केस है, सिमिलर केस है। और इनकी पुलिस की चोरी कैसी पकड़ी कोर्ट ने, आगे देखो। अभी आप, कोर्ट ने बोला आपकी रिपोर्ट लाओ, जरा दिखाओ हमको रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में क्या था, इन्होंने क्या बोला, एक एक्सप्लेनेशन इनका पहला कि कोर्ट ने पूछा आपके ये जो है बॉडी पे लड़की के कपड़े नहीं थे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा, बेंच किसका? सारंग कोतवाल साहब और संदेश पाटिल साहब का, मतलब अपना मैटर जिनके पास चल रहा है।